नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हल में सबसे पहले मान लेंगे कि जो सदिश हमें दिया गया है वो आर वेक्टर है, जो कि है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, अर्थात मॉड आर वेक्टर फाइंड करना। तो मॉड आर वेक्टर फाइंड करना यहाँ पर बहुत ही आसान है, जो कि हम फाइंड करते हैं √x² प्लस y² प्लस z² से, यानी कि जो आपको वेक्टर दिया गया है उसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके, और फिर उन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं उनके सम का। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है √1² प्लस 1² प्लस 1² विच इज इक्वल्स टू √1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू √3। तो ये हमने फाइंड किया मॉड आर वेक्टर। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा दिक् कोसाइन फाइंड करना। तो दोस्तों, दिक् कोसाइन फाइंड करना आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है अपने इस चैप्टर के वीडियोस में। उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पर दिक् कोसाइन फाइंड करेंगे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके पास L, M और N की वैल्यू होनी चाहिए। L, M और N की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास A, B और C की वैल्यू होनी चाहिए, और फिर मॉड ऑफ R वेक्टर की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो A, B और C की वैल्यू मिल रही है वो है 1, 1 एंड 1। तो चलिए अब हम A, B, C और मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके L, M और N की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ रही है 1/√3। इसी तरह से जब हम M की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी आएगा हमारा 1/√3, और इसी प्रकार से जब हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी आएगा हमारा 1/√3। तो दोस्तों, जब आपने दिक् कोसाइन फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से हम अब मान लेंगे कि हमारा जो सदिश है आर वेक्टर, उसके द्वारा जो x, y और z एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो कोण बन रहे हैं, इनफैक्ट एंगल बन रहे हैं, वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो दोस्तों, जब आप इन एंगल्स का कोसाइन फाइंड करेंगे तो वो भी आपको इक्वल ही मिलेंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन के, यानी कि जब आप cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको 1/√3 ही मिलेगा। जब आप cos बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी आपको 1/√3 मिलेगा, और जब आप cos गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी आपको 1/√3 मिलेगा। जिससे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो तीनों अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, क्योंकि इनके एंगल्स बराबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दर्शाया कि जो हमारा वेक्टर है वो तीनों अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, यदि वेक्टर A बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर B बराबर है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर C बराबर है 3i कैप प्लस j कैप के, जो कि इस प्रकार है कि वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B वेक्टर C पर लंब है, तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, इनफैक्ट जो वेक्टर्स दिया गया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें A वेक्टर दिया गया है, जो कि है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर B दिया गया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर C दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप। अब यहाँ पर हम वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B फाइंड करेंगे।
जो कि हम फाइंड करेंगे इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय j कैप प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b है वो c वेक्टर पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा। तो आइए इसी को फॉलो करके हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये मिल जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस लेमडा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा माइनस लेमडा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ रही है, वो है 8। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया और फाइंड किया लेमडा की वैल्यू। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू 8 और मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 ऑफ मॉड ऑफ b वेक्टर, देन हमें फाइंड करना है यहाँ पर मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो दिया गया है हम उसे लिखेंगे, जो कि है a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। अब हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से हमें मिल जाएगा ये मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब चूंकि जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्यूमुलेटिव होते हैं तो यहाँ से हमें ये मिल गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर के। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब जब हम यहाँ पर मॉड a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय मॉड b वेक्टर पूरे का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल 64 मॉड b वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 63 मॉड b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से हमें मॉड b वेक्टर का स्क्वायर मिल रहा है 8/63, यानी कि मॉड b हमें यहाँ से मिल रहा है अंडर रूट 8/63 विच इज इक्वल्स टू 2√2/3√7। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर मॉड b वेक्टर की वैल्यू आ गई है, और जब हमारे पास मॉड b वेक्टर की वैल्यू आ गई है तो हम a वेक्टर का मॉड्यूलस आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 मॉड b वेक्टर। चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके a वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉड b वेक्टर की वैल्यू तो यहाँ से हमें मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 2√2/3√7, यानी कि मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 16√2/3√7। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कैसे हमने मॉड ऑफ a वेक्टर भी फाइंड किया और मॉड ऑफ b वेक्टर भी फाइंड किया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर सॉल्व करें ताकि आपका वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।